गरीब जिठानिया। सुनीता अपनी दो बहुओं और बेटों के साथ रहती है। सुनीता की दोनों बहुएं गरीब और सीधी थी। कुछ दिनों बाद सुनीता अपने छोटे बेटे की शादी एक सुंदर और अमीर लड़की से करती है। आओ आओ बहू, घर आओ, अंदर आ जाओ बेटा। जी माँ जी। प्रिया बहू, देखो ये तेरी जेठानिया है, एक संजना बहू, एक अंजना बहू। देवरानी जी तुम आराम कर लो, बहुत थक गई होगी ना। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ। आप लोग रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह दोनों जेठानियाँ नई देवरानी के पास आती हैं। अरे देवरानी जी, आपने तो बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी है। हाँ अंजना दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी ना तुम्हारी साड़ी बहुत पसंद आई। आपको पता भी है ये साड़ी कितनी महंगी है? 15,000 की है ये साड़ी। आपने तो इतनी महंगी साड़ी आज तक देखी भी नहीं होगी। बाप रे, 15,000 की साड़ी? देवरानी जी सही कहा, इतनी महंगी साड़ी तो हमने आज तक नहीं देखी। दीदी, आप इतने महंगे ड्रेस क्यों नहीं लेती हो? सॉरी, आपने देखा ही नहीं है तो पहनोगी कैसे? नहीं नहीं, इतने महंगे ड्रेस मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरी आदत भी नहीं है। अच्छे नहीं लगते या लेने की औकात नहीं है? ये दोनों को लेने की आदत जो नहीं है, इन दोनों के घर वाले गरीब जो ठहरे, पता नहीं मेरे ही मत्थे पड़ गए गरीब कहीं की। रहने दीजिए माँ जी। छोड़ो इन गरीबों को। ये सुनकर दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। देखा दीदी, माँ जी और देवरानी जी दोनों कैसे ताने दिए जा रहे हैं। छोड़ना, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे पिताजी गरीब ही सही, पर हमें संस्कार बहुत अच्छे मिले हैं। आपने सही कहा दीदी। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। सुनीता अपनी दोनों बड़ी बहुओं को आवाज़ देती है। अरे करमजली, कहाँ गई दोनों की दोनों? जरा मेरी बहू और मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। अभी लाई माँ जी, ये लीजिए आप दोनों की चाय। ये माँ जी भी ना जब से देवरानी आई है तब से कुछ चेंज ही हो गई है। माँ जी, आप मेरे साथ मार्केट चलोगी? मुझे कुछ सामान खरीदना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो देवरानी जी? मार्केट, और आने में लेट हो जाएगा। बहू ने सही कहा, चलो बहू चलते हैं। माँ जी, ये चाय तो पीकर जाइए। अरे ये चाय जाकर गले के कुत्तों को पिला है। सुनीता और प्रिया दोनों मार्केट के लिए निकल जाती हैं। देखा दीदी, माँ जी के भी पर निकल आए हैं जब से ये अमीर देवरानी घर पधारी है। हमारी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं रही। दीदी, क्या हम गरीब हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी? क्या मेरी ही सब कुछ है? दोनों बहुत उदास होती हैं और घर का सारा काम करती हैं। तभी सुनीता और प्रिया घर वापस आते हैं। अंजना दीदी, संजना दीदी, ज़रा हमारे लिए 2 गिलास पानी तो लाना। ये लो पानी। आ गई मार्केट से? क्यों, दिखाई नहीं देता आपको? दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। अच्छा ये देखो, हमने आज क्या क्या खरीदा। ये नेल पेंट 500 की है और ये साड़ी 5,000 की। क्या कहा तुमने? नेल पेंट 500 की? हाँ, क्यों, हमने कभी यूज़ नहीं किया 500 वाला नेल पेंट? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। आप इतने महंगे महंगे सामान कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है देवरानी जी, हम ना कभी फिजूल खर्च नहीं करते। अरे वाह देवरानी जी, ये तो बहुत ही अच्छी साड़ी है। अंजना प्रिया की साड़ी उठाकर देखने लगती है। आपने साड़ी छुआ कैसे? आपको पता भी है ये साड़ी कितनी महंगी है? क्यों, मेरे छूने से ये साड़ी खराब हो जाएगी क्या? प्रिया बहू बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस साड़ी को छूने की? माँ जी, इन दोनों में ये समझ है कहाँ। देखो, मैं आप दोनों के लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। क्या है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। ये लीजिए दीदी साड़ी। ओह, ये साड़ी? हाँ, आप दोनों सस्ती सस्ती साड़ियाँ पहनती है ना। तो मैंने आपके लिए सस्ती साड़ी ले ली। आपको महंगी वाली जमती नहीं ना। सुनीता और प्रिया दोनों मिलकर मजाक उड़ाती हैं। कोई बात नहीं देवरानी जी, सस्ती है तो क्या हुआ, मुझे पसंद है। हाँ हाँ, पसंद तो आएगी, गरीब घर की जो ठहरी। माँ जी, इन्होंने शुरू से ही कुछ ऐसे ही कपड़े पहने हैं ना। माँ जी, आप हमें बार बार ऐसा क्यों कहती हैं? अब क्या करें माँ जी, आप दोनों मुझ जैसे अमीर तो बन नहीं सकती कभी। प्रिया और सुनीता को दोनों जिठानियों का मजाक उड़ाना बहुत ही अच्छा लगता था। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। नाटंकी करने में तो तुम आ गई हो, खाना कौन बनाएगा? आप देवरानी जी को कह दीजिए ना, वो बना लेगी खाना। तुम मुझे सुना रही हो?
नहीं माँ जी, मैं आपको बता रही हूँ। सुनीता अपनी छोटी बहू के पास जाती है। बेटा, बड़ी बहू की ना तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना तुम ही बना लो। क्या? मैं खाना बनाऊंगी? मैं आज तक अपने घर के किचन में भी नहीं गई। तो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? नहीं तो एक काम करती हूँ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। सुनीता मन ही मन सोचती है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो बाहर के खाने से तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, ऑर्डर करती हूँ मैं। अब हाँ ठीक है बेटा, कर ले। माँ जी सच बताओ, अगर आज आपने ऑर्डर किया हुआ खाना खाया ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। हाँ बहू, एक तू ही तो है जो मेरे लिए इतना सोचती है। वो दो करम जली तो कोई काम की नहीं। ठीक है ना माँ जी, मैं अच्छे अच्छे डिश ऑर्डर करती हूँ जिसे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। प्रिया खाना ऑर्डर करके बहुत चाव से खाती है। तभी अंजना वहाँ आती है। ये क्या माँ जी, आपको तो डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से मना किया था ना। चुप कर तू, मैं खा रही हूँ ना, तुझे क्या इससे? देखा माँ जी, एक तो खाना भी नहीं बनाती, ऊपर से हम बाहर का खाना खा रहे हैं तो इन्हें जलन हो रही है। नहीं नहीं देवरानी जी, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। कभी कभी ना आप लोगों को बाहर का खाना खाना चाहिए। ओह सॉरी, मैं तो भूल गई, आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं होंगे ना। ठीक कहा बहू तुमने। ये देख, मैं आज पिज्ज़ा खा रही हूँ, कभी खाया है इन्होंने? पूछ तो। अंजना कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से चली जाती है। देखा माँ जी, अंजना दीदी हम दोनों को ऐड कर कैसे गई। अब क्या करें बेचारी, कभी देखा ही नहीं है ये सब, तो कर भी क्या सकती है। प्रिया अंजना और संजना को सुनाते हुए कहती है। आपको पता है माँ जी, मेरे मायके में मेरे पिताजी मेरे लिए ढेर सारे कपड़े और खाने का सामान लाया करते थे। तुम्हारे पिताजी तो बहुत ही अमीर है बेटा, अब इन दोनों के पिताजी की तरह थोड़ी ना है। हमने तो गरीबों की जिंदगी कभी जी ही नहीं। एक दिन में मैं हजारों हजारों रुपये उड़ा दिया करती हूँ। शायद देवरानी जी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। काश आप लोग भी मेरी तरह अमीर होते तो आपको समझ में आता कि अमीरी की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। नहीं नहीं देवरानी जी, हम तो गरीब ही सही हैं। हाँ, गरीबी सही, लेकिन हम सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, कभी किसी को ताने नहीं दिया करते। माँ जी, इन दोनों की टांग खींचने में ना बड़ा मज़ा आता है। हाँ, दोनों गरीब है बहू, मुझे भी ना दोनों को उतारने मारने में बड़ा मजा आता है। सुनीता और प्रिया की सुनाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मजाक उड़ाया जाए। अरे छोड़ ना, एक दिन सबका समय आता है। हम गरीब है तो क्या हुआ, हम दोनों ऐसे ही ठीक है, कम से कम किसी को ताने तो नहीं देते। दोनों बात कर रही थी कि प्रिया वहाँ आती है। संजना दीदी, मेरे पास कुछ पुराने कपड़े और नेकलेस है, ये आप दोनों रख लो। नहीं नहीं, मैं ये कपड़े नहीं ले सकती। हम गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं कि उतरन कपड़े रख लें। मुझे सुना रही हो? ऐसे भी आप लोगों की औकात यही है कि आप उतरन कपड़े ही पहनो। ये सुनकर अंजना को बहुत बुरा लगता है, वो वहाँ से चली जाती है। प्रिया बहू, ज़रा सुनती हो? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तो मैं क्या करूँ? अरे ज़रा मेरा सर दबा दो ना बेटा। माँ जी, आप अंजना दीदी को बुला लो, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे सर दर्द हो रहा है। लाइए मैं दबा देती हूँ। ज़्यादा मेहरबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। सुनीता अंजना को वहाँ से जाने को कहती है, पर अंजना सुनीता की एक नहीं सुनती। आप आराम क्यों नहीं करती हो माँ जी? रुकिए, मैं आपको दवाई देती हूँ। अरे ठीक है, तुम दवाई यहाँ रख दो, मैं खा लूँगी। ठीक है माँ जी। और संजना बहू को जाकर बोलो कि मेरे लिए खिचड़ी बना दे। थोड़ी देर में खाने का समय होता है। प्रिया बहू, ज़रा खिचड़ी पास तो कर। माँ जी आप खुद ले लो, मैंने अभी नेल पेंट लगाया है, खराब हो गया तो। तुम अगर ज़रा खिचड़ी पास ही कर दोगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? तुम शांत रहो, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उससे क्या मतलब? चुप करना सूरज, क्या हुआ, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं खुद ले लूँगी। देखा, तुम ना कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, इतना तो माँ जी भी नहीं सोचती। तभी संजना सुनीता को खिचड़ी परोस देती है। ये लीजिए माँ जी। हाँ ठीक है ठीक है। ये कैसे खिचड़ी बनाई है तुमने? नमक कितना ज़्यादा है, मुझे मारने का इरादा है क्या? सुनीता संजना को जोर से डांट कर वहाँ से भगा देती है। प्रिया बहू, मेरे साथ ज़रा डॉक्टर के पास चल, मुझे ना अपनी आंखें दिखानी है। माँ जी मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ,
आप दीदी को लेकर चली जाओ। मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलोगी बेटा? मेरे पास इतना टाइम कहाँ है माँ जी, आप किसी को भी लेकर जाओ ना। वहीं संजना सुनीता से कहती है, माँ जी मैं भी बाजार जा रही हूँ, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। ले जाइए, आप लोगों के पास बस यही तो काम बचा है, दूसरों का काम करना। अंजना तुम खाना बना कर रखना, मैं माँ जी को दिखा कर लाती हूँ। संजना सुनीता को डॉक्टर के पास ले जाती है और चेकअप करवाकर घर वापस आती है। प्रिया बहू मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। माँ जी देखिए मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय आप खुद बना लो। रुकिए माँ जी, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ, उससे आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। माँ जी जब घर में 2-2 नौकरानियां हैं तो आप मुझे कहती क्यों? दोनों बहुएं ये बात सुन रही थी, फिर भी दोनों प्रिया को कुछ नहीं कहती। संजना दीदी, हम सिर्फ ताने पर ताने सुनते जा रहे हैं, जबकि हमारी गलती भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं ना अंजना, हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए ही नहीं कि जिससे हम बड़ों के मुंह लगे। ये सब बातें अंजना और संजना के पति सुन लेते हैं। क्या बात है मुझे बताओ, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों? हाँ भैया, मैं भी इन दोनों को कुछ दिनों से देख रहा हूँ, उदास उदास ही रहती है। संजना और अंजना हो रही ये सारी बातें अपने अपने पतियों से कहती है। ऐसी बात है और तुमने मुझे अभी बताया? रुको मैं जाकर माँ से बात करता हूँ। नहीं संजय रुक जाइए, कुछ मत बोलिए, माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और वो कुछ सुनने भी वाली नहीं है। हाँ भैया, अंजना दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, छोड़ दीजिए, हमारी ही गलती है, गरीब जो ठहरी। हमने और अंजना ने सोचा है कि कुछ दिनों के लिए मायके चले जाएं। अंजना और संजना दोनों अपने अपने मायके चली जाती हैं, जहाँ सुनीता और प्रिया साथ रहती हैं। माँ जी मुझे मार्केट जाना है, मैं शाम तक वापस लौट आऊँगी। ठीक है बेटा चली जा। और माँ जी मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो आप सूरज जी को खाना दे देना। कुछ ही देर में सूरज वापस आता है। तब माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम मुझे खाना क्यों परोस रही हो? प्रिया कहाँ है? अरे बेटा वो थोड़ा मार्केट गई हुई है, आ जाएगी, तुम पहले खाना खा लो। इतने में ही सुनीता की पड़ोसन सरोज उसके घर आती है। अरे सरोज तू यहाँ, चल अंदर आ जा, बैठ तो सही। नहीं सुनीता, मैं तो बस ये कार्ड देने आई थी। इतने में ही प्रिया वापस आती है। अरे बहू तो आ गई, देख सरोज आंटी आई है, ज़रा उनके लिए चाय तो बना कर दे। आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी थक कर आई हूँ? अरे प्रिया बहू ऐसा क्यों बोल रही हो? जाकर खुद बना लीजिए चाय, मुझे आराम करना है। बाप रे बाप, तुम्हारी बहू तो बहुत ही तेज़ है। तुम्हारी बाकी की 2 बहुएं कहाँ हैं? अरे वो दोनों अपने मायके गई हुई हैं। एक बात कहूँ सुनीता, ये जो तुम्हारी छोटी बहू है ना, वो बहुत ही बदतमीज़ है। अरे नहीं नहीं, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, वो ज़रा थक गई होगी ना इसलिए ऐसा बोली। जो भी हो, पर मुझे तो तुम्हारी दोनों बहू अच्छी लगती है, बड़ी वाली। तुम्हें पता है वो दोनों तो बहुत ही गरीब घर की है और काम चोर 1 नंबर की। ये तुम कैसी बात कर रही हो? गरीब और अमीर क्या होती हैं, बस दिल की अच्छी होनी चाहिए, जो कि तुम्हारी दोनों बड़ी बहू है। अरे प्रिया भी बहुत अच्छी है, हमेशा मेरा साथ देती है, वो तो ज़रा अभी थकी हुई है ना इसलिए। थोड़ी देर बाद सरोज वहाँ से चली जाती है, पर सुनीता सोच में पड़ जाती है। क्या सरोज सही कह रही थी? कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं नहीं, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? मैं अभी प्रिया बहू के पास जाती हूँ। प्रिया बहू क्या बात है? कुछ नहीं, क्या काम है बताइए। कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि आज रात का खाना तू बना दे बेटा, मेरे सर में ना बहुत दर्द है। अच्छा, और पड़ोसन से बात करने में सर दर्द नहीं दे रहा था? मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, आप खुद बना लो। कहीं ना कहीं सुनीता को अपनी दोनों बहुओं की याद आ रही थी। शायद मैं ही गलत हूँ, पर अब क्या करूँ? फिर भी सुनीता को समझ में नहीं आता, इतना कुछ उसके साथ हो जाने के बाद भी वो फिर भी प्रिया को ही अपनी अच्छी बहू मानती है। प्रिया बहू, ए प्रिया बहू कहाँ गई बेटा? क्यों चिल्ला रही हो माँ जी? यही हूँ मैं। मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, इलाज करवाना है। संजय बेटा भी नहीं है जिससे मैं पैसे ले सकूं, तू ज़रा सूरज से कहकर पैसे दिलवा देना। माँ जी सूरज के पास अभी पैसे नहीं है, वो तो खुद भी परेशान है। बहू मुझे इलाज करवाना है। पिछली बार तो संजना बहू ने इलाज करवा दिया था, तेरे पास तो पैसे होंगे ना बेटा? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करो।
कुछ ही देर बाद सुनीता प्रिया के कमरे में कुछ लेने जाती है। ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, जब भी देखो पैसा पैसा मांगती रहती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? सुनीता वहीं बेहोश हो जाती है। तभी दोनों बहुएं ससुराल आकर अचानक देखती हैं। माँ जी, माँ जी उठिए, आपको क्या हो गया? उठिए माँ जी, ये आपको क्या हो गया? संजना डॉक्टर को घर बुलाती है और अपनी सास को डॉक्टर से दिखाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ जी यहाँ बेहोश पड़ी थी और तुम रूम के अंदर थी। अगर हम अभी यहाँ नहीं आते तो क्या हो जाता, तुम्हें पता भी है? इतनी भी गिरी हुई औरत नहीं होती, एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती। इतने में संजय, शुभम, सूरज वहाँ आते हैं। संजय जी, अपनी माँ का ध्यान रखिएगा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जी ठीक है। कुछ ही देर में सुनीता को होश आ जाता है। माँ जी, आपको होश आ गया, अब आप कैसी हो? हाँ माँ जी, आप आराम करो, मैं आ गई हूँ ना, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। सूरज प्रिया से कहता है। तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? ये जो माँ की हालत हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। हाँ, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। माँ ने तुमसे पैसे मांगे थे और तुमने मना कर दिया। नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर ये काम मैं तुम्हारी माँ के साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता? देखो, झूठ मत बोलना। वो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे पास पैसे रहते हुए भी मैंने माँ जी को पैसे नहीं दिए। मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? माँ से माफ़ी मांगो। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुनीता से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे भूल हो गई। तो क्या माफ़ी मांग रही है? भूल तो मुझसे हो गई थी जो मैं तुझे पहचान ना सकी। मैं जानती हूँ माँ जी, आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं। संजना बहू, अंजना बहू, मेरे पास आओ। जी माँ जी, कहिए। मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे समझने में भूल हो गई। तुम दोनों ने मेरी कितनी देखभाल करी। माँ जी, आप माफ़ी मत मांगो। मैंने तुम दोनों के साथ हमेशा गलत किया, गरीबी को लेकर मजाक उड़ाया। इतना मत बोलिए, डॉक्टर ने मना किया है ना, आपको आराम करने को कहा है। नहीं, मुझे बोलने दो बेटा। मैंने हमेशा तुम्हें ताने पर ताने कसे, पर तुम दोनों ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ दीदी, आप दोनों मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने आप दोनों को हमेशा नीचा दिखाया। कोई बात नहीं देवरानी जी, अब तो समझ में आ गया ना, अंत भला तो सब भला। हाँ, अब हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे। देखा अंजना, मैंने कहा था ना, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। संस्कार ही हमें आगे बढ़ाते हैं।